इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेश कुमार छाबड़ा, श्रीमती रंजू देवी छाबड़ा, श्री अमित कुमार छाबड़ा, श्री सुमित कुमार छाबड़ा, कोमल छाबड़ा एवं शौर्य छाबड़ा, वेदांत छाबड़ा, दीमापुर, नागालैंड। आचार्यवन अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज भावना द्वार संस्था में जीव के परिणामों की व्याख्या कर रहे हैं। तो वहीं आचार्यवन विश्वेश्वर सागर जी महाराज अपनी देशना देते हुए कह रहे हैं, जिस भावना के आने से भव का नाश हो जाए उसका नाम है भावना। जिन विचारों के दो प्रकार के विचार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, एक वो विचार जो भव को बढ़ाते हैं और एक वो विचार जो भव का नाश करते हैं। भव को बढ़ाने वाले विचार और भव का नाश करने वाले विचार। जो कसाय के विचार हैं वो भव को बढ़ाते हैं। दो प्रकार के परिणाम होते हैं, एक कसाय वाले परिणाम और एक कसाय को शांत रखने वाले परिणाम। जो कसाय वाले परिणाम है वे भव को बढ़ाने वाले हैं, जो कसाय शांत करने वाले परिणाम है वो भव का नाश करने वाले हैं। दोनों परिणामों में से हमारे पास अधिकतर परिणाम कसाय को बढ़ाने वाले आते हैं, भव को बढ़ाने वाले आते हैं। लेकिन उन्हीं परिणामों पर हमें नियंत्रण करना है। कसाय आती है और कसाय आएगी, क्योंकि जीव कभी भी अकसाई नहीं हो सकता जब तक भगवान ना बने। जब तक भगवान ना बने तब तक अकसाई नहीं हो सकता। कसाय से युक्त ही रहेगा, सकसायक रहेगा। लेकिन सकसायक होने पर भी कसाय पर नियंत्रण कर सकता है। चार प्रकार की हमारे यहाँ कसाय हैं। अनंतानुबंधी कसाय है, अप्रत्याख्यान कसाय है, प्रत्याख्यान कसाय और संजल कसाय है। अनंतानुबंधी कसाय जो अनंत का अनुबंध कराती है, मर जाएगा लेकिन कसाय नहीं छोड़ेगा। ऐसे जो परिणाम आते हैं, मैं मर जाऊंगा लेकिन उससे बोलूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा पर उसके घर का पानी तक नहीं पीऊंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन उसकी देहरी पे कदम नहीं रखूंगा। ऐसे जो परिणाम हैं, मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण ले लो लेकिन मैं मुंह से बोलूंगा तक नहीं उस। ऐसे अंतरंग में एक तीव्र कलुषता के परिणाम होते हैं। ये अनंतानुबंधी के भाव होते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी से तू मैं हो गई, घर में, परिवार में, दोस्तों में, मित्रों में, व्यापार में, आज बरसों हो गए, सालों बीत गए, जीव के 20 साल बीत गए, तभी भी आज भी मैंने 20 साल से उसके घर पे पैर नहीं रखा। इसके अनंतानुबंधी कसाय बोल रही है। कह रहा है गर्व से, एक बार बोला था मुझसे, आज 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, मैं उसकी देरी में पैर नहीं रखा। ये जो परिणाम है, ये जो कसाय है, ये नरक गति का आश्रम का कारण है। यदि ऐसी भावों में मर गए तो नियम से नरक जाओगे। अनंतानुबंधी कसाय के साथ जब जीव मरता है तो नरक में जाता है। यदि किसी से लड़ाई झगड़ा बैर हो गया हो, आज ही तस्मिच्छामि दुक्कडम कर लेना, माफ़ी मांग लेना, माफ़ कर देना, मुझे नरक में नहीं जाना। आपको जाना है नरक में? किसी को तो जाना होगा, नहीं जाना? तो कोई तो ऐसी आपकी अंदर ऐसा कसाय भी नहीं होगी जिसे बरसों बोले नहीं होगा किसी से, ऐसा कोई होगा भी नहीं आपके जीवन में। तो हैं, सबके ही है, बोलो चाहे नहीं बोलो, आप सबके सामने बोलो ना बोलो, लेकिन अंदर में जब झांकोगे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर मिल जाएगा जिससे आज आपका बोला चाला नहीं है। लड़ाई हो गई थी, बरसों से आप उससे बात भी नहीं कर रहे हैं।
अनंतानुबंधी कसाय, दूसरी होती है अप्रत्याख्यान कसाय। लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तू में हो गई, 6 महीने के अंदर अंदर उसने तस्मिच्छा में, भैया देखो गलती हो गई थी उस समय, अब हमें माफ़ कर दो, हमारा भाव नहीं था, उद्देश्य नहीं था, ऐसे कहकर अपने परिणामों को जिसने निर्मल कर लिया, सरल कर लिया, ये अप्रत्याख्यान कसाय है। ये प्रत्याख्यान कसाय है। भी ठीक है, उस समय कसाय कसाय में हो गया, लेकिन अब कसाय शांत हो गए। रावण भी कसाय में, उद्वेग में सीता का हरण कर लिया। रावण भी उद्वेग में, कसाय में सीता का हरण कर लिया। लेकिन बाद में जब उसे बोध हुआ, समझ में आया कि सीता जैसी पतिव्रता स्त्री ये किसी को नहीं स्वीकार सकती। कई प्रयास करने के बाद, प्रयत्न करने के बाद उसको बाद में समझ में आने लगा ये बात अच्छे से। लोगों ने सलाहें दी बहुत, उसने सबकी सलाह सुनी। किसी ने कहा बलात् आप उसका भोग करो, उसके नहीं मेरा तो नियम है, मैं नहीं करूँगा। तो किसी का एक काम करो, तुम राम का रूप, तुम्हारे पास तो सब विद्या है ना, राम का रूप धारण कर लो। तो बोला राम का रूप भी धारण करके देख लिया। जब राम का रूप धारण करता हूँ तो सीता को घेर करने की इच्छा नहीं होती मेरी, फिर तो मायाचारी से, छल से, क्योंकि राम का स्वभाव ही अलग है। और जैसे ही मैं राम का स्वभाव ग्रहण करता हूँ तो मुझे लगता है मैंने क्या गलत काम करा। और अंतिम में जब रावण ने बहुरूपणी विद्या सिद्ध की, राम को मारने के लिए पूरा, सीता को समझाने पूरा पुरजोर पुरसा, अपनी 18,000 रानियां लगा दी समझाने के लिए। बहुरूपणी विद्या सिद्ध करके जब सीता के पास आता है और कहता है कि सीता अब राम का अंत निश्चित है, इसलिए तुम निश्चिंत हो और बिछड़ा करो और मुझे अपना भरतार स्वीकार करो, पति स्वीकार करो। तब सीता जो कहती है उससे रावण ऐसा विरक्त होता है। उसने कहा आपने बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर ली, बहुत अच्छी बात है, और आप हो सकता है कि आप राम को मार भी दो, लेकिन राम को मारने से पहले मेरी एक बात राम को जरूर बोल देना कि सीता के प्राण सिर्फ इसीलिए अटके हुए हैं कि आप लंका से वापस लेके जाओगे। यदि आपके प्राण अंत हो गए तो उसी क्षण मेरे प्राण भी अंत हो जाएंगे। जब रावण ये सुनता है तो रावण का तो दिमाग खराब कि मैं इतने वर्षों से इसको समझा रहा हूँ, लेकिन आज तक इसे राम से के अलावा कोई भी वस्तु समझ में नहीं आ रही। ऐसी स्त्री से क्या ही फायदा, और मुझे तो इससे अब कोई मतलब नहीं है। ऐसा विरक्त हो गया एकदम। उसको भी समझ में आने लगा मैंने गलत कर दिया, अब मुझे सीता नहीं चाहिए। इसे तो राम के पास, जो व्यक्ति इतना राम राम रटाए, से राम के पास लौटा देना चाहिए। मैं इसको राम को दे दूंगा। ऐसा परिणाम उसके अंदर है, मैंने गलत किया, मुझे क्या ही करना था सीता को लेके, मैं ले आया, इसे राम को दे देना चाहिए। उसके अंदर भी परिणाम आ गए कि नहीं मैं गलत हूँ। जब कसाय शांत होती है ना, जब तक व्यक्ति कसाय में गुस्से में रहता है तब तक उसको अपनी गलती महसूस नहीं होती। मैंने क्या ही किया है, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे बोलता है। और लेकिन जब वही व्यक्ति शांत होता है, समय निकलता है, तब उसे लगता है हाँ मैंने गलत किया था। अब रावण को लग रहा है मैंने एक अबला नारी का बलात् हरण किया, मैंने एक नारी को कितना कष्ट पहुंचाया, मुझे उसको राम को सौंप देना चाहिए। लेकिन मान कसाय सबसे बड़ी खतरनाक कसाय है। ये मान कसाय के कारण ही जीव क्षमा नहीं मांग पाता, सत्य नहीं बोल पाता। अब मैंने बोल दिया, अब मैं बदलूंगा तो लोग क्या बोलेंगे। एक बात आपने झूठ बोल दी, अब बोल दी, अब एक बार मुंह से झूठ निकल गया सबके सामने, आपने बोल दिया मैंने ऐसा नहीं किया, अब सबके सामने बोल दिया। अब बाद में आपको कह भी रहे हैं बोलो सही, और आप नहीं बोल पा रहे। क्यों? मैंने सबके सामने तो बोल दिया था मैंने ऐसा नहीं किया,
अब मैं सबके सामने बोलूँगा तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। बस इस मान कसाय में रावण भी सोच रहा कि मैं सीता को वापस लौटा दूं, मुझे जरूरत नहीं है ऐसी सीता को, लेकिन अब मैं कैसे लौटाऊं, लोग क्या कहेंगे। जब लौटाना ही था तो हरी क्यों, जब लौटाना ही था तो हरी क्यों, मेरे नाम पर धब्बा लग जाएगा, इसलिए मैं सीता को लौटाऊंगा जरूर, लेकिन पहले राम को जीत लूं। मैं राम को जीत लूंगा, फिर जीतकर उसे आधा राज्य दे दूंगा और सीता भी लौटा दूंगा, जिससे मेरा सम्मान भी बना रहेगा। ऐसे लौटा दिया तो लोग क्या ही कहेंगे, ये मान कसाय। जहां मान कसाय खड़ी हो जाती सामने आके, फिर व्यक्ति सत्य को भी नकार देता है। जिस भावना के आने से भव का नाश हो, उसका नाम है भावना। अप्रत्याख्यान कसाय 6 महीने का काल, इस 6 महीने के काल में जीव के परिणाम यदि शांत हो जाते हैं, ठीक है, तिरंच आयु तक ही बन के रह जाएगा, नरक नहीं जाएगा। प्रत्याख्यान 15 दिन का समय, आज गलती हुई, 15 दिन के अंदर अंदर उसे एहसास हो गया कि नहीं 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 नहीं, मैंने गलत किया, मैंने गलत किया। तस्मिच्छामि दुक्खड़म, भैया हमको माफ कर दो। माफी मांगने से व्यक्ति छोटा नहीं होता है। लोगों की धारणा ऐसे, हमने माफी मांग ली तो हम छोटे हो जाएंगे। माफी मांगने से व्यक्ति बड़ा होता है। क्रोध करने वाला, क्रोध दिखाने वाला बड़ा नहीं है, क्षमा करने वाला बड़ा है। क्रोध तो वर्तमान के बाहुबल से किया जा सकता है, क्रोध तो वर्तमान की शक्ति के अनुसार किया जा सकता है, लेकिन क्षमा आत्मा की शक्ति के अनुसार होता है। आत्मा के अंदर शक्ति है, शरीर में शक्ति हो इससे कोई मतलब नहीं है। यदि आत्मा में आपके अंदर शक्ति है तभी आप दूसरे को क्षमा कर पाओगे। शरीर से आपकी शक्ति हो न हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्रोध शरीर की शक्ति के अनुसार होता है। जैसी शक्ति वैसा क्रोध। यदि तुम ज़्यादा शक्तिशाली हो, ज़्यादा पावरफुल हो, तो क्रोध भी ज़्यादा आएगा। कम शक्तिशाली हो, कम पावरफुल हो, तो क्रोध भी उसी हिसाब का लेवल का क्रोध होता है ना। आदमी के पास पैसा हो, मान प्रतिष्ठा हो, उसका तो क्रोध कुछ अलग होता है। एक के पास पैसा नहीं हो, मान, उसका क्रोध कुछ अलग होता है। और एक सामान्य छोटा व्यक्ति हो, उसका क्रोध अलग होता है। बच्चों का क्रोध अलग होता है, बड़ों का क्रोध अलग होता है, बूढ़ों का क्रोध अलग होता है। देखा कि नहीं? सबके क्रोधों में डिफरेंस दिखते ही नहीं दिखते आपको? ये उम्र के हिसाब से क्रोध आता है, संपत्ति के हिसाब से क्रोध आता है, मान प्रतिष्ठा के हिसाब से क्रोध आता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं अप्रत्याख्यान कसाय। प्रत्याख्यान 15 दिन तक के अंदर आधार परिणाम शांत हो जाते हैं। ये आपको मनुष्य गति की बंद कराते हैं, मनुष्य गति का आश्रय कराती है। फिर आती संजलन कसाय। इधर हुआ 48 में तस्मिच्छामि दुक्खड़म। मेरा किसी से बैर नहीं है। कसाय आई थी, कसाय उदय में आई थी, मैंने बोल दिया, बस प्रकाश जी आई कसाय उदय में बोल के, फिर भैया हमें माफ़ करना, तुम भी अपने जाओ, हम भी अपने जाते हैं, ना तुमको हमसे मतलब ना हमको तुमसे मतलब, जो हो गया सो हो गया। ऐसे परिणामों की भैया क्षमा करना, क्योंकि प्राणों का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ से निकलकर बाहर से घर तक भी नहीं पहुँच जाए कोई ज़रूरी नहीं है। रास्ते पर ही कुछ घटना घट जाए कोई ज़रूरी नहीं है। हनुमान जी, समय का भरोसा है क्या? आज आप देख रहे हो, देखते देखते आपकी उम्र के कई लोग जा रहे हैं। एक एक कर कर
आज ये कल वो जिनके नाम सुनते थे, जो वर्तमान थे, ये सब भूत होते जा रहे हैं। जो वर्तमान थे वे सब भूत होते जा रहे हैं। कब हम भूत हो जाएं? किस दिन हम लोग तो जिंदे में भूत बना देते हैं। कैलाश जी, लोग जिंदा आदमी को भूत बना देते हैं। आपने देखा जिंदा आदमी को भूत बनते? नहीं बनते? ओहो, जिंदा आदमी को भूत बनते नहीं देखा? ओ प्रकाश जी, भूतपूर्व मंत्री देखो तो महाराज जी हमारे भूत मंत्री हैं। जिंदे में लोगों ने तुम्हें भूत बना दिया। आप भी जाते हो कहीं, हम भूतपूर्व मंत्री हैं, दीमापुर जैन समाज के भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व मुख्यमंत्री। लिखते ही नहीं लिखते? पहले थे, अभी भी है कि नहीं है? वो तो हैं, लेकिन पद चला गया, इसलिए जिंदा होते हुए भी भूत हो गए। जिंदा होते हुए भी भूत हो गए। तो आदमी तो जिंदे में भूत बना देता है, फिर मरने के बाद तो तुम सोचो क्या ही होगा। मरने के बाद तो भूत बनना ही बनना है। इसलिए शरीर से प्राण निकले, समय का, आयु का भरोसा नहीं है, इसलिए माफी मांग के जाओ। आशीर्वाद तो कहते हैं कि जब आप घर से निकलते हो ना, तो घर के सदस्यों से माफी मांग के निकलना चाहिए कि भैया मैं लौट के आऊं तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं घर लौट के आऊंगा ये कोई नियत नहीं है। जो लोग घर से निकल रहे हैं वे घर लौट कर आएंगे, नियत नहीं है कि लौट कर आएंगे ही आएंगे। नियत है कि भागचंद जी? घर से निकला हुआ व्यक्ति वापस घर आएगा, ये नियत है क्या? कोई नियत नहीं है। इसलिए घर के सदस्यों से भी रोज माफी मांग के निकलो कि भैया पुनः आया तो ठीक है, नहीं तो माफ करना, जो भी भूल चूक हुई उसको माफ कर देना। तड़प भी रहे होगे तुम, कहीं भी अस्पताल में भी हो गए, रोड पर भी पड़े होगे, तब भी अंदर संतुष्टि होगी, मैं सबसे माफ़ी मांग लिया था। नहीं तो आखिरी में एक विकल्प बना रहेगा, अरे मैं उससे बोल कर नहीं आ पाया, उससे माफ़ी नहीं मांग पाया, एक बार उसको बुला दो, वो नहीं आया, उसी तड़प में तुम्हारे प्राण निकल जाए। यथार्थ में बोलना। आचार्य उन कह रहे हैं, भवातीत होने के भाव हैं क्या? भव से रहित होने के भाव हैं क्या आपके? भवातीत होने के परिणाम हैं क्या आपके? अंदर से बोलना। भवातीत होने के भाव हैं क्या? भव से रहित होने के भाव हैं क्या? यदि हैं, मोक्ष जाने के परिणाम हैं या मोक्ष जाने के भाव आ रहे हैं, तो भगवान से कुछ मत कहना, ध्येय से कुछ मत कहना, साधुओं से, श्रावकों से कुछ मत बोलना। भवातीत होने के परिणाम तुम्हारे हैं। भव को संभालना चाहते हो, भव को सुधारना चाहते हो, तो भावों को सुधार लो। मेरे परिणाम, मैं इधर कहता हूँ मुझे अपना कल्याण करना, मुझे कल्याण करना है, कल्याण करना है, और उधर हाँ ये सामान भी ला दो, ये भी ला दो, ये भी ला दो, गृहस्थी में फंसते चले जा रहे हैं, इधर फंसते जाते हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुरेश कुमार छाबड़ा, श्रीमती रंजू देवी छाबड़ा, श्री अमित कुमार छाबड़ा, श्री सुमित कुमार छाबड़ा, कोमल छाबड़ा एवं शौर्य छाबड़ा, वेदांत छाबड़ा, दीमापुर, नागालैंड।